Dear students, today we will discuss new topic that is ecosystem. इकोसिस्टम चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इम्पोर्टेंट बेसिक बातें करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे कि इकोसिस्टम की कैटेगरीज क्या होती हैं, टाइप ऑफ एस्चुरी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, ठीक है ना। एनर्जी मूवमेंट कैसा होता है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरी की हम बात करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरी की बात करते हैं। तो द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, आइए देखते हैं। द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरी क्या होती है, ठीक है ना। तो द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की जो बेसिक कैटेगरी होती है यह टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक होती है। क्या क्या होती है इसमें? टेरेस्ट्रियल होती है और कैसे होती है? इक्वेटिक होती है, ठीक। टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक, दैट इज बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। दैट इज बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर एक बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। किसकी बात करते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं? फॉरेस्ट आते हैं, ग्रास लैंड आते हैं और डेजर्ट आते हैं। तो आप कह सकते हैं आर फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यहाँ पे आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आते हैं। क्या क्या आते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। किसकी बात करते हैं? आइए बात करते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपका पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, जो वेटलैंड, जो रिवर होते हैं, एस्चुरी होते हैं, वो सभी पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम आर पॉन्ड, लेक, पॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, लेक इसमें आते हैं, और इसमें वेटलैंड एंड एस्चुरी आते हैं। वेटलैंड रिवर एंड एस्चुरी आते हैं। और क्या आते हैं? एस्चुरी आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्या है? इक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे हम लोगों ने पॉन्ड की बात किया, लेक की बात किया, वेटलैंड की बात किया और रिवर एंड एस्चुरी की बात किया। देन हम बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है ना। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम, थर्ड, मैन मेड इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आते हैं? आर क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम, ठीक है ना। आर क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम, और इसमें क्या आते हैं? एक्वेरियम आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैन मेड इकोसिस्टम जो होता है इसमें क्रॉप फील्ड्स आते हैं एंड एन एक्वेरियम आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एस्चुरी की। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एस्चुरी की। टाइप ऑफ एस्चुरी में हम देखते हैं कि यह नेचुरल और इक्वेटिक
टाइप का होता है, ठीक है ना, टाइप ऑफ एस्चुरी। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग टाइप ऑफ एस्चुरी की बात करते हैं तो यह कैसा होता है, नेचुरल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें हम बात करते हैं नेचुरल की एंड इक्वेटिक एस्चुरी की बात करते हैं, एस्चुरी की बात करते हैं, ठीक है ना, इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट नेचुरल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम टाइप ऑफ एस्चुरी में हम बात करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं नोट में, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं नोट में। डियर स्टूडेंट्स, नोट में हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आइए देखते हैं नोट में। एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो एनर्जी का मूवमेंट होता है वह कैसा होता है, तो एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। आप कह सकते हैं एनर्जी मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का मूवमेंट कैसा होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है ना। किसकी किसकी बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट का साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं कि स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोजिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन। स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन, हम लोग जब डीकम्पोजिशन के स्टेप को देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें जो होता है ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस, ठीक है ना, क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस, डेट्रिटस का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकिंग होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का, उसमें हम लीचिंग की बात करते हैं। किसमें किसकी बात करते हैं, लीचिंग की। इसमें क्या होता है, H2O सॉल्युबल न्यूट्रिएंट गो इनटू सॉइल, ठीक है ना, लीचिंग की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, लीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे H2O सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो H2O सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, गो इनटू सॉइल, ठीक है ना, गो इनटू सॉइल, ठीक है ना। दैट इज लीचिंग, दैट इज लीचिंग डीकम्पोजिशन स्टेप,
स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन इन लीचिंग प्रोसेस, ठीक है ना। देन हम लोग किसकी बात करते हैं, कैटाबोलिज्म की बात करते हैं। कैटाबोलिज्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ यूजिंग एंजाइम, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी हम लोग बात करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ यूजिंग एंजाइम, ठीक। आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ यूजिंग एंजाइम, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ यूजिंग एंजाइम, तो दैट इज कैटाबोलिज्म प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ यूजिंग एंजाइम, दैट इज स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन, यानी कि फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक। किसकी बात करते हैं, ह्यूमिफिकेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म ऑफ ह्यूमस, फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ ह्यूमस। देन हम बात करते हैं मिनरलाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिनरलाइजेशन की बात करते हैं, मिनरलाइजेशन की बात करते हैं। मिनरलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है, आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ह्यूमस में डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है ना, यानी कि मिनरलाइजेशन प्रोसेस में डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का डिग्रेडाइजेशन होता है, ठीक है ना, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो आइए देखते हैं स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग बात करते हैं कि सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, आइए देखते हैं, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट each trophic level, at each trophic level, at each trophic level at a particular time, at a particular time, at a particular time. So dear students, certain mass of living material, certain mass of living material at its trophic level, at its trophic level, at a particular time, at a particular time, that is standing crop। इसी को हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर इन टर्म ऑफ बायोमास, किसमें मेजर करते हैं, मेजर्ड इन टर्म ऑफ बायोमास, मेजर्ड इन टर्म ऑफ बायोमास, बायोमास के टर्म में इसको हम लोग मेजर करते हैं, और इन द यूनिट एरिया, और किसमें, और इन द यूनिट एरिया। डियर स्टूडेंट दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे हमने बात किया कि सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट इस ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर्ड इन टर्म ऑफ बायोमास, इसको बायोमास के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं, और इन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के बेस पर, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं 10% ला की। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इकोसिस्टम चैप्टर में 10% ला क्या है, 10% ला, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10% ला, ठीक, बहुत ही इजी है 10% ला। यहाँ पे 10% ला का मतलब ये होता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल,
ठीक है ना। 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल किसने दिया था इस लॉ को? गिवन बाय लिंडमैन। तो आप कह सकते हैं गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 10% लॉ को मेजर किया था। 10% का मतलब ये होता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर टू अ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल गिवन बाय लिंडमैन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड क्या होते हैं, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, पिरामिड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है। किसकी बात करते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का पिरामिड जो होता है ऑलवेज अपराइट होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज अपराइट होता है। कैसा होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यह जो होता है मे बी इन्वर्टेड एंड अपराइट। ये कैसे हो सकता है? मे बी इन्वर्टेड एंड अपराइट। यह इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। किसका पिरामिड? बायोमास का पिरामिड मे बी इन्वर्टेड एंड अपराइट। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, तो इसका भी सेम होता है कि मे बी इन्वर्टेड और अपराइट। तो आप कह सकते हैं मे बी इन्वर्टेड एंड अपराइट। इसका कैसे हो सकता है? इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। किसका? इन ग्रासलैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ग्रासलैंड का जो होता है इसका अपराइट होता है। कैसा होता है? अप राइट। इसका डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है? अपराइट होता है, ठीक है ना। इसका कैसा होता है? अप राइट होता है। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड। इसको जब हम पॉन्ड्स में बात करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, इसका इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इसका इन्वर्टेड होता है। इसका कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। देन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। इन ट्री इकोसिस्टम में जब हम देखते हैं इन ट्री इकोसिस्टम, तो इसका भी इन्वर्टेड होता है। इसका भी कैसे होता है? इनवर्टेड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिरामिड में बात किया
कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, तो ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास की हमने बात किया तो मे बी इन्वर्टेड और अपराइट भी होता है। पिरामिड ऑफ नंबर की हमने बात किया तो मे बी इन्वर्टेड और अपराइट इसका भी होता है। पिरामिड ऑफ नंबर की जब हमने इन ग्रास लैंड में बात किया तो इसका ऑलवेज अपराइट होता है, यानी कि अपराइट होता है, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड्स में हमने देखा, किसमें देखा, पॉन्ड्स में। पॉन्ड्स में जब हमने बात किया इसकी तो इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, इसका इन्वर्टेड होता है। इसका कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने इकोसिस्टम की बेसिक टॉपिक की बात किया, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।